आपका 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है। ये ब्लड डोनेट करने से और ये इससे कोई भी तरह की कोई शारीरिक कमजोरी नहीं आती है, किसी भी तरह का। और होता है कि हमारा ब्लड प्यूरिफाइंग होता है इससे। है तो रक्तदान बिल्कुल बिल्कुल कर उससे और फिटनेस बरकरार रहती है आपकी। नमस्कार, मैं शिवम पोद्दार, आप देख रहे हैं पाई एक्सप्रेस न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी बिहार के अररिया जिला में और अभी हमारी मौजूदगी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान के अंतर्गत है। यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया था। तो आइए यहाँ पे अररिया जिला के जिला संचालिका से जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे किस प्रकार का कैंप लगाया गया। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ये रक्तदान शिविर जो है ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मुनि जी की 18वीं पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में, विश्व बंधुत्व दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये रक्तदान विशाल रक्तदान है और ये पूरे भारतवर्ष में और साथ साथ नेपाल में भी हो रहा है। और ये रक्तदान जो है करीबन 6,500 से ऊपर सेवा केंद्र में चल रहा है। ये 22 से शुरू हुआ, 22, 23, 24, 25 तक चलेगा। ये रक्तदान विश्व कल्याण के लिए अनेकों को ब्लड मिले, है ना, कई ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा हो। आज ब्लड नहीं मिलता है तो कई जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी संस्था का यही लक्ष्य है कि कम से कम 100 से ऊपर यूनिट रक्तदान ये 4 दिनों में करना है और बहुत जगह बहुत अच्छा से हो भी रहा है। इसी संदर्भ में ये ब्रह्मा कुमारी अररिया RS सेवा केंद्र पर भी आज ये रक्तदान अभियान रखा गया, शिविर रखा गया। इसमें हमारे सहयोगी लायंस क्लब अररिया द्वारा ये रक्तदान के लिए पूरे सहयोग में है। मौनी देवी मेमोरियल से भी सहयोग में है और हमारे समाज के भी कई लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और सबसे अधिक इसमें हिस्सा लिया है ओम शांति परिवार के। अररिया ज़िला में कई प्रखंड है जहां हमारा ओम शांति केंद्र चलता है, जैसे रानीगंज है, जदिया है, गिद्धवास है, जोगमनी है, फॉरबिसगंज है, अररिया शिवपुरी में है, सुंदरी है, तेगछिया है। सभी जगह से ओम शांति परिवार के लोग बहुत बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लिए हैं, सभी रक्तदान कर रहे हैं। यही शुभकामना के साथ कि सभी का ये हमारा जो रक्त है सभी को काम आए, क्योंकि रक्तदान बहुत बड़ा पुण्य का काम है। क्योंकि इंसान हर प्रकार से सहयोग कर सकता है ना, लेकिन जब रक्त की ज़रूरत होती है उस समय ऐसा लगता है कि कहाँ से ब्लड मिल जाए। तो ये जो विशाल रक्तदान है ये काफ़ी लोगों को जो है सहयोग देगा, ज़रूरतमंदों का ज़रूरत पूरा करेगा, कईयों को जीवन दान देगा, कईयों को जीवन बचाएगा। तो इसी उद्देश्य से ये रक्तदान अभियान रखा गया है। इस रक्तदान में विशेष रूप से हमारे यहाँ अररिया RS के सभी ओम शांति परिवार के बच्चे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमारे संजय भाई जी हैं जो काफ़ी मेहनत करके आज 4-5 दिनों से काफ़ी तैयारी किए हैं और हमने भी इस तैयारी में लगे हैं। और हमारे बीच जो है लायंस क्लब के अध्यक्ष हमारे मनोज गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा से सहयोग किए हैं। पूरे लायंस क्लब वाले भी सहयोग किए हैं और हमें लगता है कि ये अभी और भी बहुत लोग आने वाले हैं। और हमारा तो लक्ष्य था सर कि वो 100 से ऊपर यूनिट रक्तदान होगा और अभी तक तो बहुत हो चुका है और आगे भी होगा। यही उद्देश्य से ये रक्तदान शिविर रखा गया है। ओम शांति। यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है? आज जो महारक्तदान का जो शिविर पूरे भारतवर्ष में जो लगा हुआ है, ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू में है, और हमारी इस संस्था की मुख्य प्रशासिका जो आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी 18वीं पुण्य स्मृति के दिवस के अवसर पर ये हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था ने ये संकल्प लिया कि मैं उनके 18वीं पुण्य स्मृति दिवस पर एक बहुत बड़ा रक्तदान का अभियान चलाएंगे और जो काफ़ी संपन्न भी होने जा रहा है। इसमें हमारे भारत सरकार काफ़ी सहयोग है। और 17 तारीख को हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब ने इसका समुद्घाटन किया और उसके बाद 22, 23, 24
और 25 को ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में रखा गया, जिसके संदर्भ में आज 24 तारीख को अपने ब्रह्मा कुमारी RDRS में भी ये कार्यक्रम रखा गया है। कल तक का मैं आपको रिपोर्ट बता दूं कि 50,000 से ऊपर रक्तदान भारतवर्ष में हो चुका है और ये टारगेट रखा गया है कि 1 लाख का, और हमें लगता है कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। ये कभी भी इतने बड़ा सामूहिक रूप से, इसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हम जुड़े हैं तो मैं अपने को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और ख़ास करके ऐसे मौके पर हमारे लायंस क्लब के जो अररिया का जो पूरा टीम है उसमें खास करके विशेष हमारे मित्र मनोज भगत जो कि चेयरमैन हैं, हमारे लालू भाई जो कि हमारे वो हैं, इन सभी लोग के सहयोग से एक बहुत बड़ा योगदान आज सफल हो गया है। लगभग आधे टाइम तो निकल चुका, अभी लंच का समय, इसके बाद फिर सभी अभियान चलेगा। और हमें जो RDRS का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है 100 का, लगभग मुझे लगता है कि शाम तक ये पूरा। अभी तक कितने हो चुके हैं? अभी तक मोर देन 50 हो चुके हैं। में बड़ा सौभाग्य है हम लोगों को, हमारे क्लब को ये सौभाग्य मिला है कि राजयोगी दादी प्रकाशमणि जी के 18वें पुण्यतिथि के अवसर पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये आयोजन हुआ है। पूरे वर्ल्ड में इसका आयोजन हुआ है, तो इसमें बड़ा सौभाग्य है कि हमारा RDRS सेंटर भी है इसमें जुड़ा, और हमारे लायंस क्लब के सहयोग से ये काम हो रहा है, तो हम लोगों को बड़ी खुशी हो रही है और बड़ी उमंग के साथ हमारी लायंस क्लब के पूरे टीम के लोग इसमें कार्यरत हैं और ब्लड भी दिया है। आगे जो भी व्यवस्था होगी उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं। लायंस क्लब जो वर्क करे, इनका उद्देश्य क्या है? लायंस क्लब का ही मूल उद्देश्य ही सेवा भाव है, वो किसी क्षेत्र में हो उसमें। ये तो ब्लड डोनेशन, इसके अलावा भी जो भी ब्लड है, चाहे किसमें हम लोग स्वयं भी करते हैं, जैसे इसमें हम लोग को सहयोग करने का मौका मिल गया तो हमारे क्लब को ये सौभाग्य मिला। इसके लिए हम दीदी, यहाँ के व्यवस्थापक दीदी संजय भाई जी, इन लोगों को साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। संस्था आपकी कब से चल रही है? ये लायंस क्लब तो बहुत पुरानी संस्था है, ऑलमोस्ट हमारे अररिया में तो हम तो 3 साल से इसके अध्यक्ष ही हैं। यहाँ भी करीब बहुत दिनों से चल रही है, 2012 से चल रही है। इसके पूर्व भी थी लेकिन 2012 से फिर ये कहाँ संचालित हो रही है वैसे? नहीं, अररिया जिले का ही है। हाँ, अररिया जिले का है और कहीं नहीं है। ये वर्ल्ड में हर जगह इसकी संस्था होती है, मतलब हर जगह, जैसे फॉरबिसगंज में अलग है, पूर्णिया में अलग है, कटिहार में अलग है, हर जगह अलग अलग है। तो वहाँ अपने मेंबर लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके मेंबर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैशियर, जैसे हमारे साथ हमारे सहयोग में हमारे सचिव हैं, उपाध्यक्ष भी आए थे, कैशियर भी हैं, बहुत एक्टिव मेंबर लोग, हर तरह के जो हैं वो लोग रहते हैं। सब आदमी का सहयोग रहता है, पूरा सहयोग से टीम चलता है। आप लोगों का सर इसमें क्या योगदान रहा? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपने कार्यों को बताने का मौका मिलेगा। आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, इसमें हमारी सहभागिता है, हम भी इसके भागीदार हैं। इस नेक काम में को करने का हमें मौका मिला। हमारे क्लब के कई सदस्यों ने भी ब्लड डोनेट किया है और शहर के RS के लोग और हमारी दीदियों ने भी बड़ा डोनेशन किया है। और जहाँ तक लायंस क्लब की बात है, तो लायंस क्लब किसी भी अवसर पे आप अररिया में उनको देखेंगे, किसी भी सेवा की जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ पब्लिक एक्टिविटी की ज़रूरत होगी, चाहे वो जाड़े में कंबल बांटना हो। अभी हम लोगों ने RS में 3 वाटर कूलर दिया है, एक गुदरी बाज़ार में है, 2 रेलवे स्टेशन पे है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पे हम लोगों ने कूलर दिया है, वाटर कूलर, ताकि यात्रियों को और आम लोगों को पानी पीने की सुविधा अच्छी मिले। और इसके बाद हम लोग अररिया कोर्ट में भी देंगे। ये हम लगातार इस तरह का सामाजिक कार्य करते हैं। रक्तदान करने से लोग डरते हैं, लोगों को लगता है कि रक्तदान करेंगे तो हमारा ब्लड कम हो जाएगा, शरीर में या चक्कर आएगा, तो आपका क्या राय है इस पर? ये मतलब गलत भ्रांति है। कभी भी ब्लड डोनेट करने से और ये किसी कोई भी तरह की कोई शारीरिक कमजोरी नहीं आती है, किसी भी तरह का, और होता है कि हमारा ब्लड प्यूरीफाइंग होता है इससे। और मैं तो अपील करूंगा लोगों को हर 3 महीने में ब्लड दान करना चाहिए, क्योंकि आपका 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचती है, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा, प्लेटलेट, सारा चीज़ रहता है और वो सबको अलग अलग लोगों की ज़रूरत होती है। किसी का प्लेटलेट्स घट गया तो प्लेटलेट्स मिलता है। इसीलिए ब्लड दान से बड़ा कोई दान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप किसको ब्लड दे रहे हैं, वो ब्लड किसका जान बचाएगा ये आप कह नहीं सकते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी कुछ नहीं होती? कोई तरीके से कमजोरी नहीं होती है। और मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब मैं तो हर 6 महीने में या 3 महीने में जब भी मौका मिलता है ब्लड हम लोग डोनेट करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब इनोवेटिव फील होता है अंदर से, और ये एनर्जी मिल गया अंदर में, ऐसा लगता है। क्योंकि आपका ब्लड है वो तो 3 महीने में ऐसे ही आपका लैप्स हो जाना है, तो वो अगर किसी के काम आ गया तो और क्या हो सकता है। अच्छा, अभी तक आप लोग कितने बार डोनेशन कर चुके हैं? अभी तक मैं तो ये 4था बार मैंने डोनेट किया है। सर आपका 9वां बार है मेरा। 9 बार आप ब्लड डोनेशन कर चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो डोनेशन करने से डरते हैं? उनके लिए सीधा संदेश है, आपका किया गया रक्तदान बचा सकता है बहुतों की जान। बहुतों की जान। बिल्कुल। आप सर अभी तक कितना बार कर? हम भी लगभग 9-10 बार कर चुके हैं। और देखिए, ब्लड एक ऐसा चीज़ है ना, शरीर में किसी चीज़ की मात्रा की कोई सीमा है, तो उस सीमा से बेसी होने से वेस्ट होता है वो। तो ब्लड डोनेशन देने से आपका ऐसा नहीं, इसका रिकवरी है तुरंत में।
बशर्ते कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड देने से कहीं फ़र्क नहीं है शरीर के किसी क्रम में, मतलब लोगों को एक भय अलग हो जाता है, लेकिन एक ब्लड डोनेशन आपके कितना आदमी का जान बचा सकता है इसका लोग कल्पना नहीं कर सकता है। आज हम ही लोग को घर में ज़रूरत पड़ती है, एक यूनिट ब्लड के लिए तरस जाते हैं हम लोग। तो मान लीजिए जब जहाँ व्यवस्था है वो अलग चीज़ है, लेकिन ब्लड देने से एक तो व्यवस्था भी है। इसका अररिया में संयोग से बड़ा सौभाग्य कि अररिया में हम लोग का ब्लड बैंक खुल गया है सदर हॉस्पिटल में, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ब्लड देने से डरने की कहीं कोई जगह नहीं है, बशर्ते कि आप स्वस्थ रहिए। अब कोई नशा करने वाला आदमी देगा तो वो दिक्कत है, शुगर वाले को नहीं देना चाहिए, ये सब चीज़ तो अपने आप में है। आप जितना रहिए अच्छे हैं उतने हिसाब से दीजिए। मतलब फिट हैं तो रक्तदान कर बिल्कुल बिल्कुल कर, उससे और फिटनेस बरकरार रहती है, आपकी फिटनेस बरकरार रहती है। ऐसा कहीं नहीं कि आपके ब्लड हीमोग्लोबिन आपका कम हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं, भ्रांति है सब, दिग्भ्रमित करने का प्रयास अगर कोई ऐसा कहते हैं तो। हम अपने चैनल के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान अररिया के जिला संचालिका और उनके सभी सदस्य और लायंस क्लब के सभी मेंबर को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस प्रकार का जो पुण्य वाला कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है। लगभग यहाँ पे 100 यूनिट जो ब्लड आएंगे और वो कई लोगों की जान बचा सकते हैं। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।